जब तक मनुष्य समग्र मनुष्यता के लिए चिंतन नहीं करेगा या जब तक उस मनुष्यों की समग्रता को ध्यान में रख करके सामाजिक संरचना या राष्ट्रीय संरचना बनाने का चेष्टा नहीं करेगा, तब तक विश्व स्तर पर ये जो अशांति है, मारना, काटना, लूटना, पुटना, ये तब तक कायम रहेगा। ये विश्व स्तर की, कभी विश्व बहुत अलग थलग था, अलग अलग देश बहुत अलग अलग जगहों पर था, लोगों को जानकारी नहीं थी। आज विज्ञान और मदद से सब देश एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहा है, और वहाँ पर अगर मनुष्यों की चिंता को छोड़ करके अपनी अपनी सीमाओं की चिंता हम करेंगे तो वहाँ पर विद्रोह होगा। हाँ, वो सीमाओं की चिंता, विद्रोह माने सीमाओं की चिंता उपद्रवकारी नहीं हो सकता है अगर हम लोग सीमाओं को समरसता को प्रूव कर पाए, समाज की समरसता को, मतलब चिंतन की समरसता को एकीकृत कर पाए, एकीकृत कर पाना और एकरूपता दिखाना, ये दोनों में फर्क है। एकीकृत करना हिटलर ने भी किया था, स्टालिन ने भी किया था, बहुत लोगों ने किया है, और उसका अंततः परिणाम फिर वही होता है। इसलिए विशुद्ध मानवता का चिंतन पूरे पृथ्वी पर जब तक नहीं कायम होगा और उसके तदनुरूप सामाजिक संरचना कायम नहीं होगी, तब तक पूरे विश्व स्तर पर ये लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। ठीक उसी तरह की बात किसी देश में आ जाए आप, कोई भी देश जब तक अपने संपूर्ण नागरिकों की चिंता नहीं करेगा, उसका चिंतन में, नियम में, कानून में जब तक विशुद्ध नागरिक नहीं होगा, तब तक वह देश शांत नहीं हो सकता है। ये बैकवर्ड की चिंता, ये फॉरवर्ड की चिंता, ये ओबीसी की चिंता, क्या क्या चिंता है, ये हिंदू की चिंता, ये मुसलमान की चिंता, ये सिख की चिंता, ये इसका चिंता, ये कितने तरह की चिंता है। और सबसे दिक्कत बात क्या होता है कि जैसे ही कोई मुसलमान की चिंता करने लगता है तो सारा मुसलमान सोचने लगता है कि कितना अच्छा है, और उससे हिंदुओं के प्रति, और वह केवल चिंता ही नहीं करता बल्कि वह अन्य सेगमेंट के प्रति घृणा फैलाता है, और उसको लोग सोचते यही तो हमारा अल्लाह है ना। फिर आप जिसकी बात करें, जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वो भी उसी तरह की बात करता है, बौद्ध धर्म की बात करें तो उसी तरह की बात करता है। जो एगो बौद्ध का सिर काट करके ले आएगा उसको हम एक मोहर देंगे, सोने का मोहर देंगे। इतिहास को अगर आप देखेंगे तो वो गति होते 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 हम लोग आज इस स्थिति पर पहुंचे हैं। और जिसको हम विकास कहते हैं, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सोचें तो समाज का एक वर्ग था जिसको कि रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी, और वो विकसित होते 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 उस वर्ग के भी एक बहुत बड़े पार्ट को हम लोगों ने उसको रिजर्वेशन की कैटेगरी में हम लोग लाए, नहीं तो वह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रह पाएगा और जी नहीं पाएगा। तो ये इसको हम विकास कहते हैं या विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये मूल्यांकन करने की बात है। इसको आप गंभीरता से आप देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। किसी खास व्यक्ति का कोई एक अंबानी बन जाए, कोई एक अडानी बन जाए तो वह पूरा भारत नहीं है, या किसी गांव के ही स्तर पर देखें कोई एक आदमी धनी हो गया तो, और बल्कि धनी होने के पीछे जो षड्यंत्र आप देखिएगा पूर्णतः अमानवीय है। जितने भी लोगों को आपको दिखाई पड़ेगा, तो सबसे पहले तो जैन धर्म में कहा कि अचोर्य की बात किया, कहा आपके पास संपदा बिना चोरी का हो ही नहीं सकता, अतिरिक्त संपदा आपके पास चोरी होने की वो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से लोगों ने मूल्य गढ़ने का चेष्टा जरूर किया, लेकिन वो मूल्य धीरे धीरे काल कवलित हो गया, क्योंकि उसके अनुरूप लोगों ने आर्थिक संरचना नहीं बनाया। आर्थिक संरचना नहीं बनाने के कारण वो मूल्य किताबों की बात रह गई, स्कूलों की बात रह गई, वो व्यवहारिक जीवन में आ नहीं पाया। आए हम सब मिल करके वैसे मूल्यों की रचना करें, वैसे मूल्यों को गढ़ें और उसको सपोर्ट करने के लिए आर्थिक संरचना बनाएं, सामाजिक की अर्थ की संरचना बनाएं, उसकी प्रशासनिक संरचना बनाएं। और यह तभी संभव है जब हम एक न्यू सोशल सिस्टम जो हमने सोचा है, या अगर आप लोग भी कोई सोचे हैं तो उसको आप पब्लिश करें, लोगों के बीच में उसको प्रसारित करें, उसको दिखाएं। हमने सोचा है और रोज ये लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि माई न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देखें, उस पर गंभीरता से चिंतन करें, उसको टाइम पास की नज़र से न देखें, उसको गंभीर, जिस तरह आप अपना घर बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं उसी तरह से अपना राष्ट्र बनाने के लिए चिंता करें, तो
धीरे धीरे करके समाधान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और जितना जल्दी हो आप मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।